दोस्तों खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, आपने कहावत जरूर सुनी होगी। और कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है मालदीव और बांग्लादेश के बीच में, जहां मालदीव की नई मौजूद सरकार ने कुछ महीनों पहले ही मालदीव के अंदर इंडिया आउट के मूवमेंट को शुरू किया, जिसके बाद वो पावर में आ गए। और अब ऐसी ही एक शुरुआत बांग्लादेश के अंदर की जा रही है, बांग्लादेश की सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर शुरू हुए इस मूवमेंट के कारण भारत की जो भी न्यूज एजेंसीज बांग्लादेश के अंदर काम करती हैं, इसके अलावा जो भी इंपोर्टर्स भारत से गए हुए प्रोडक्ट को बांग्लादेश के अंदर इंपोर्ट करके सेल आउट करते हैं, उन सभी को वार्निंग दी जा चुकी है कि अगर आप इंडिया से रिलेशंस रखेंगे तो आपके ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए जाएंगे। ये सिचुएशन वाकई क्रिटिकल है, जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और खराब कर सकती है। वहीं करंटली बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो भारत की बहुत अच्छी दोस्त हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 18 बिलियन US$ का ट्रेड किया जाता है, जिसमें बांग्लादेश करीब 14 बिलियन US$ के ट्रेड घाटे में है। यानी कि भारत के ऊपर बांग्लादेश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और अगर इस मूवमेंट को कितनी भी आग दी जाए ये ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इसकी वजह से बांग्लादेश को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो सबसे बड़ी विपक्षी दल है उसके कर्ता धर्ता माने जाते हैं तारिक रहमान, जो कि करंटली तो बांग्लादेश के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन वो लंदन से अपने इस तरीके के कैंपेनिंग्स बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट करते रहते हैं। और ये उन चीजों को मुद्दा बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि भारत ने ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग किया था, लेकिन इन्हें नहीं पता कि भारत ने बांग्लादेश की कितनी ज्यादा मदद की। भारत ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलाने में हेल्प कराई थी, वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी थी उससे भी भारत ने ही उनको बाहर निकाला था। और समय के साथ भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आज इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि भारत बांग्लादेश का काफी बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। करंटली ट्रेड की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 18.14 यानी कि 18.14 बिलियन US$ का ट्रेड किया जाता है। इसमें बांग्लादेश करीब 14 बिलियन US$ के ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि भारत बांग्लादेश को 14 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट करता है और भारत बांग्लादेश से सिर्फ 5 बिलियन US$ का ही इंपोर्ट कराता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, साल 2011 की बात है, भारत की तरफ से ड्यूटी फ्री कोटा एक्सेस दिया जाता है बांग्लादेश को, जिसमें बांग्लादेश अल्कोहल और टबैको भारत के साथ ट्रेड कर सकता है। और इस समय टोबैको और अल्कोहल का बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा है ये आप सभी को पता होगा। वहीं अगर मालदीव की बात की जाए तो मालदीव के साथ में हम मुश्किल से मुश्किल 500 मिलियन US$ का ट्रेड करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के साथ में उससे कई गुना ज्यादा हम करीब 18 बिलियन US$ का ट्रेड करते हैं। किसी कारणवश भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बिगड़ते हैं तो इससे बांग्लादेश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और चीन भी यहाँ पर मदद करने वाला नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो करंटली पावर में शेख हसीना जी हैं और वो भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। जब भी इस तरीके की कैंपेनिंग और मूवमेंट बांग्लादेश के अंदर शुरू किया गया है, उन्होंने एक्शंस भी लिए हैं। वहाँ पर कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं जो इस मूवमेंट का सपोर्ट करें, ज्यादातर लोग भारत के ही पक्ष में हैं। और अब देखने वाला ये रहेगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर एक्शन लिया जाता है उन लोगों के ऊपर जो इंडिया आउट के मूवमेंट को शुरू कर रहे हैं। बाकी आज का हमारा सवाल ये है कि रिसेंटली भारत की तरफ से बांग्लादेश के अंदर एक पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से भारत क्या चीजें बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करता है। आपके ऑप्शंस हैं वाटर, क्रूड ऑयल, पेट्रोल या फिर डीजल। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।